सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, समग्र शिक्षा अभियान 2.0। यानी हमने समग्र शिक्षा अभियान का यानी समसा का जो प्रथम भाग था उसको तो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट पार्ट के अंदर। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा तो वो पार्ट आप जाकर देखें। इसी प्रकार से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान का सेकंड पार्ट 2.0। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और देखते हैं आज का टॉपिक, समग्र शिक्षा अभियान 2.0। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था समग्र शिक्षा अभियान 1, तो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 24 मई 2018 को। उसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 मई 2018 को हुई थी। और उसके 3 साल बाद में, क्योंकि उसके 2 साल बाद में तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाई थी। अब इसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए क्या किया, समग्र शिक्षा अभियान का दूसरा जो पार्ट है यानी 2.0 को क्या किया, उसने स्टार्ट किया। कब किया? 4 अगस्त 2021 को। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समग्र शिक्षा अभियान 2.0 या सेकंड की शुरुआत कब हुई? 4 अगस्त 2021 से शुरुआत हुई। यह अभियान कब से कब तक चलेगा? तो ये अभियान 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, कुल कितने वर्ष तक चलेगा? 5 वर्ष तक के लिए क्या किया जाएगा, इसको क्रियान्वित किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से एक आधारभूत ढांचे को विकसित करना, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना और शिक्षण की आधुनिक शिक्षण विधियों की व्यवस्था इस समग्र शिक्षा अभियान 2.0 में करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इस योजना अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात क्या होता है? ध्यान रखना, सेंटर कितना देता है? सेंटर देता है 60% और स्टेट गवर्नमेंट देती है यानी राज्य सरकार देती है कितना? 40%। तो इनका अनुपात कितना होता है? 60:40। ध्यान रखना। इसी प्रकार इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी बताइए? नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, ठीक है, इसको लागू करने के लिए क्या किया गया? समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का प्रारंभ किया गया। तो इस योजना के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया पर निगरानी, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सीखने की प्रक्रिया पर निगरानी, बाल वाटिका की स्थापना, शिक्षकों की संस्थाओं के विकास व उनके प्रशिक्षण आदि पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। ये इस योजना क्या किया गया मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत जो समग्र मूल्यांकन प्रगति कार्ड है उस पर क्या करेगा? मूल्यांकन के अंदर निगरानी रखेगा। इसी प्रकार से ऑनलाइन मासिक गतिविधियों का प्रगति रिपोर्ट भी तैयार करेगा, स्कूल वार प्रगति रिपोर्ट भी तैयार करेगा। तो सारा काम क्या हो जाएगा? ऑनलाइन डाटा इसका तैयार होगा। इसी प्रकार से सक्रिय लॉगिन प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। तो सक्रिय लॉगिन प्रक्रिया कहाँ कहाँ होगी? ध्यान रखना, एक तो होगी स्कूल स्तर पर जो चालू है, ठीक है। इसी प्रकार से एक होती है ब्लॉक लेवल पर, ये भी स्टार्ट है। इसी प्रकार से एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये भी क्या है? स्टार्ट है। इसी प्रकार से एक होती है स्टेट लेवल, वो भी क्या है? लागू है। जैसे आप विद्यालय में देखते हो शाला दर्पण है, शाला सिद्धि है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है? सारी चीज़ें ऑनलाइन स्टार्ट है और सबका मूल्यांकन टाइम टू टाइम किया जा रहा है। इसी प्रकार इस योजना अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों, परिवहन भत्ता व छात्र गणवेश की सुविधा भी क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। यानी उनको इसके लिए या तो क्या ड्रेस दी जाएगी या उसके लिए क्या दिया जाएगा? कुछ अमाउंट दी जाएगी। इसी प्रकार से इस योजना अंतर्गत प्राइमरी व प्री प्राइमरी जो टीचर्स है उनके लिए क्या है? प्रशिक्षण मॉडल की व्यवस्था की जाएगी। यानी उन्हें आधुनिक रूप से क्या किया जाएगा? सशक्त किया जाएगा। इसी प्रकार से इस योजना अंतर्गत क्या होगा कि 6,000 रुपये प्रति विद्यार्थी को ट्रांसपोर्ट भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। यानी उनके आने जाने के लिए, परिवहन के लिए, किसके लिए? परिवहन के लिए। ध्यान रखना, परिवर्तन नहीं है, ये परिवहन है। तो परिवहन के लिए कितने? 6,000 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाएंगे। इसी प्रकार से इस योजना अंतर्गत 16 वर्ष से लेकर
19 वर्ष तक के अनुसूचित जाति यानी SC, ST और दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं उनको ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा पूर्ण करने के लिए कितने रुपए, 2,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मुहैया इस योजना के तहत करवाई जाएगी। इसी प्रकार से इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें बहुभाषी ज़रूरतों एवं बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का क्या किया जा सके, विकास पर बल दिया जा सके। इसी प्रकार से यह अभियान प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर कहाँ तक लागू है, 12th तक के स्कूलों के सभी आयामों को क्या करता है, ये शामिल करता है। और बाकी सभी कार्यक्रम 1.0 में लागू हुए थे वो क्या रहेंगे, क्रियान्वित रहेंगे, लागू रहेंगे, यथावत रहेंगे। जिसमें हमने बात की थी क्या, जिसमें हमने SIQ की बात की थी, ABL कक्ष की बात की थी। इसी प्रकार से हमने वहाँ पर समावेश शिक्षा की बात की, बालिका शिक्षा की बात की, हरित पाठशाला की बात की और डिजिटल शिक्षा की बात की। तो वो सारे उद्देश्य जो 1.0 में लागू थे वो यथावत इसके अंदर जारी रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।